महामनगा जो थी वो महिला न थी, वो महामनगा बहुत खतरनाक थी। और ये जो था क्या नाम है, बैरम खान, बैरम आदमी जो होता है ना, बड़ा बड़ा लड़ाई करता है यहाँ पे, छोट मोट चीज में किच किच में नहीं पड़ता है। और ये बार बार अकबर का कान भरते रहती थी। देखिए पूरे साम्राज्य में ये बात चल रही है कि अकबर किसी काम के नहीं है, सारे डिसीजन तो बैरम खान लेते हैं। धीरे धीरे आग लगाने वाला काम कौन करती थी? हाँ हाँ, कोई काम कोई अकबर के पास आता था कोई लेके, तो पहले ही रोक लेती थी कि जाओ ना बैरम खान से कभी करते कौन सी है। तो धीरे धीरे साम्राज्य में फैल गया कि सारा डिसीजन कौन ले रहा है? हाँ, बैरम खान ले रहा है। अब अकबर को ये बात सुनाई दिया, तो अकबर जो है ना, बैरम खान कान भरने वाला आदमी थोड़े था। अकबर ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो कहा कि जब आप छोटे थे, 13 साल की उम्र के थे, तब से हम ही डिसीजन ले रहे हैं। आप एक राजा के तौर पे आ जाइएगा, थोड़ा मेच्योरिटी आ जाएगी, आप डिसीजन ले लीजिएगा यहाँ पे। बैरम खान से इतना षड्यंत्र की महामनघा कि बैरम खान और अकबर के बीच युद्ध हो गया, तिलवाड़ा का युद्ध। सोच सकते हैं, जिसने अकबर को 13 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा दिया, मार देता तो अकबर काम खत्म, मारना भी नहीं पड़ा, गटैया धक्का टांग देता इसे, कर कर आकर एकदम जाया तेल बना, अकबर बिरयानी, तेल गरम कर यहाँ युद्ध के बाद ही जीत जाता। जैसे पानीपत की दूसरी लड़ाई तो कौन जीत गया था? बैरम खान। बैरम खान जीत नहीं गया था जी, कोई दिक्कत? महामनगा अकबर क्या हो गया था, लड़ाई, बैरम खान लड़ाई जीत गया था, चाहता तो अकबर को मार देता कि नहीं मार देता? मार देता। कौन सी कह रही है? आगे बढ़े। तो बैरम खान ईमानदार व्यक्ति था। बैरम खान क्या था? ईमानदार व्यक्ति था। लेकिन महामनगा उसको लड़वाइये दी, बहुत खतरनाक थी एकदम, लड़वाइये दी महामनगा। और तिलवाड़ा का युद्ध हो गया 1560। तिलवाड़ा का युद्ध जब हुआ तो अकबर की जो सेना थी, किसकी सेना? अकबर की सेना किसे हरा दी? बैरम खान को। बैरम खान को लगता था कि सेना मेरा साथ देगी ना, लेकिन बाद में समझ में आया कि सेना का भी अपना परिवार होता है, उसे पेट भरना होता है, उसका भी अपना फ्यूचर होता है। वो देख रहा है कि बैरम खान आज नहीं तो कम राजा, तो अल्टीमेट कौन है? अकबर भी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बैरम खान को ये, आज भी ये देखिएगा, राजनीति में भी ये होता है, किसी भी बड़ी राजनीतिक पार्टी का कोई नेता टूटता है, सोचता है कि हम सारे विधायकों को लेकर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे कोई छोड़ता उड़ता नहीं है। अब जैसे मान के चलिए कोई भी है, बीजेपी में ही कोई बड़का नेता सोचेगा हम अलग होकर 20 गो सांसद तोड़ दें, तो सांसद तोड़ने के टाइम कहेगा हाँ तोड़ दो, जब तूरेगा ना कहेगा ना हम ना जीतो, ये मोदी जी के साथ रहता हूँ, तुड़वा देगा सब यहाँ पे। यही गलती कौन किए थे? बैरम खान। और बैरम खान इस युद्ध में क्या हो गए? हार गए। अकबर ने बैरम खान से कहा कि आज हम जो कुछ है वो आपके बदौलत है, हम युद्ध जीत चुके हैं, आपको चाहे तो मार भी सकते हैं, लेकिन हम आपको मौका देते हैं, या तो आप गुजरात के किसी एक जगह छोटे से गांव के जागीरदार ले लीजिए, जागीरदारी कोनो एक दो जिला दे देगा वहां पे, और नहीं तो हज यात्रा करके उधरे चल जाइए, उधरे रह जाइए, आप संन्यास ले लीजिए, हज यात्रा। तो बैरम खान ने कहा कि जिसने पूरी आपको सल्तनत दिलाई हो, जिसने आपको पानीपत की लड़ाई जिताई हो, उसको आप कहिए कि गांव की जागीरदारी ले लेने के लिए हम हज पे ही चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? हज पे चले जाते हैं। तो बैरम खान कहाँ चला गया? हज यात्रा। बैरम खान कहाँ चले गए? हज यात्रा। किस यात्रा पे? हज यात्रा। जब ये हज यात्रा पे जा रहे थे तो गुजरात होके जा रहे थे। क्या होके जा रहे थे? गुजरात होकर। गुजरात होकर, ठीक है। तो गुजरात में देखिए, याद समझिए ध्यान से, हुमायूं ने गुजरात पर आक्रमण किया था, याद है? कर्णवाही ने क्या भेजा था? राखी। कर्णवाही ने क्या भेजा था? राखी भेजा था। किसके पास? हुमायूं के पास। लेकिन हुमायूं आ नहीं पाया था, बीच में कालिंजर अभियान हो गया था, हुमायूं लेट से पहुंचा था, बाद में गुजरात को हरा दिया। तो गुजरात का तो मुगलों से पहले से दुश्मनी था। हुमायूं के मरने के बाद कौन बना? अकबर। और अकबर का सबसे करीबी कौन था? बैरम खान। तो जब बैरम खान यहां से जा रहा था तो किसके षड्यंत्र के कारण जा रहा था? महामनघा। और जब जा रहा था ना, तो महामनघा संदेश भेजवा दी मुबारक खान को गुजरात में कि बैरम खान जा रहा है निहत्ता। वहां मार दिया गया बैरम खान को, बैरम खान मर गया। बहुत गलत हुआ। किसके साथ? बैरम खान। गलत करने वाली थी कौन? महामनघा। तो तुम लोग बच के रहना बाबू, इसे समाज में बहुते महामनघा है सब। आपके आप देखिएगा ना, अपने रिश्तेदार में 2-4 गो को मिलेगी सबकी नहीं महामनघा।
हाँ ऐसे सीरियल उरियल में एक दो को मिलेगी सब महामनगा, समझ में आ गया? हर एक सीरियल में एगो महामनगा होती है। अब पूरा कहानी पूरा सीरियल उसी महामनगा के साइड में घूमता है। एकदम बड़का एगो नहीं थी, कल जब मैं बाहर गई थी तुम कुकर में क्या कर रही थी? हाँ हाँ, क्या नाम रहता उसका? कोकिला नाम रहता। अपनी पतोहिया को डांटती रहती है, और जितना सीधा उसमें पतो दिखाई गया उतना सीधा पतो भी नहीं होती है, तो डांटने लगती है, एकदम कांपने लगती है। ऐसा पतो हो रही है सब आजकल, दांते काट ली सब वहां पे। आजकल उतना सीधा पतो जा रही है सब जी। हाँ सीरियल में ना एगो पतो को एकदम आषाढ़कालीन पतो दिखाएगा एकदम सीधा, एगो को दिखाएगा जैसे सास ऐसा दिखाएगा जैसे लगेगा जनरल डायर की पत्नी उतना खतरनाक नहीं होगी आप एकदम। हाँ हम सीरियल देख लगा, आप सीरियल देख लगा, हमें लगता है फुर्सत होगा। तो बैरम खान जो थे इनका बेटा था अब्दुल रहीम। अकबर ने अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि दी, खान ए खाना। अब्दुल रहीम जो थे इसको उपाधि दिया गया खाने खाने। यही वो अब्दुल रहीम है ना जिसने अनुवाद विभाग किया था और तुजू के बाबरी का फारसी अनुवाद किया था, नाम था बाबरनामा। और उसी बाबरनामा के आधार पर बाबर की कब्र को आगरा से खोद के वापस उसके हड्डी उड्डी को निकाल के कहां ले गया गया? काबुल में ले गया। समझ में आ गया कि नहीं? बैरम खान की पत्नी का नाम था सलीमा बेगम। क्या नाम था? सलीमा बेगम। पहले के जमाने में ना विधवाओं का बड़ा बुरा हाल हो जाता था एकदम, मतलब समाज में। अब देखिए ना हमारे यहाँ भारत में भी विधवाओं का वैल्यू नहीं था। सुबेरे सुबेरे उनको गांव के बाहर रखा जाता था, विधवाओं कहा जाता था कि कोई देख लिया तो मतलब दिन खराब हो जाएगा, सफेद साड़ी पहन के रखो, ये करो वो करो यहाँ पे। तो अकबर जो था विवाह कर दिया किससे? सलीमा बेगम। और उसने लिखा कि ये मेरी विवाह सांकेतिक विवाह रहेगी। सलीमा बेगम अकबर से कोई संतान नहीं, मतलब उसने विवाह किया और कहा कि इनका पूरा साम्राज्य में क्या दिया जाएगा? संरक्षण दिया जाएगा। और यही सलीमा बेगम जब बूढ़ी हो जाएंगी तो इनको देखभाल करने के लिए कोई ना कोई नौकरानी आएगी कि नहीं आएगी? तो सलीमा बेगम एकदम बूढ़ी हो गई थी, तो 50 साल बाद एकदम बूढ़ हो गई, तो उनको देखभाल करने के लिए कोई नौकरानी आएगी। वही नौकरानी थी नूरजहां। और नूरजहां ना जहांगीर को देख के ऐसे मुस्कुरा देती है। समझ गया? जहांगीर खत्म कहानी यहाँ पे। अब महामनगा सोची कि अब हम अकबर को अपने चुंगल में रखेंगे। तो 1560 से 1562 के बीच में पूरा अकबर पर नियंत्रण किसका था? महामनगा। ये अकबर की क्या थी? धाय माँ, पालने वाली माँ थी, धाय माँ थी। अकबर ने इस दौरान सारा डिसीजन महामनगा के हिसाब से लिया, और महामनगा कोई भी बढ़िया महिला नहीं थी, केवल षड्यंत्रकारी थी। वो अकबर से ना क्या करती थी, जो भी अकबर को अच्छा सलाह देता था ना उसको कोई ना कोई आरोप में फंसा देती थी, किसी ना किसी आरोप में फंसा देती थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे जैसे कह देती थी कि आप यहाँ आक्रमण कर दो, अकबर ने बोला है। अकबर क्रॉस चेक नहीं करते थे, अब बोल दिया देखिए कितना मनबड़ है, बिना आपसे पूछे आक्रमण कर दिया। समझ में आ गई नहीं? एकदम आग लगाने वाली महिला थी। कौन? अकबर को समझे में नहीं आ रहा था, अकबर को लगता था यही सब कुछ कर रही है। आप खुद सोचिए क्या कंडीशन था कि अकबर की अपनी मां हमीदा बानो बेगम को मिलने के लिए किससे बोलना पड़ता था? महामनगा से। ये इतना आग लगाई थी, कहती आपकी माँ की क्या थी, बचपन से सब कुछ हमने पाला। अच्छा, बच्चों को भी जो ज्यादा करता है ना उसी को मानता है वहां पर। उस पर आग लगाने वाला कोई आ जाए तो और हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? कोई होते हैं ना आग लगाने वाले होते हैं वहां पे। एक वो लड़की थी ना, वो कह रही थी कि देखो लड़कियां इधर बैठती हैं, लड़के इधर बैठते हैं, पूरा आगे लड़कियों को बैठाना चाहिए ताकि मतलब वो लगे, मतलब महिलाओं को मर्यादा मिला। एक निकाल पहले यहाँ से। ये बताओ, ये समानता का अधिकार माने कोई चीज दूसरे को चढ़ जाइएगा खोपड़िया पे? आप बताइए, ये समानता का अधिकार है? महामनगा अकबर का दिमाग खराब करते रहती थी। अकबर को भी समझ में नहीं आता था हो क्या रहा है।